श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वरदाय नमः। ओम अहम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ पट। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक एक सूत्र के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। तो पतंजलि योग सूत्र प्रथम खंड समाधिपाद, आज हम तृतीय सूत्र के ऊपर व्याख्या करते हैं। पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद तृतीय सूत्र में लिखा है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। इससे पहले प्रसंग में क्या पढ़ा था? चित्त की 5 प्रकार की जो अवस्था होती है वो अवस्था के विषय में हम लोग ने चर्चा किया था। तो चित्त की 5 अवस्था है, मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में क्या होता है? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 प्रकार के जो समाधि होता है वो समाधि प्राप्त होता है। समाधि अवस्था में पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को किस प्रकार की अवस्था होती है, यहाँ पर अवस्था के बारे में बताया। जिसके चित्त की अवस्था निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया है, तदा मतलब उस अवस्था में, उस अवस्था मतलब निरुद्ध अवस्था। ये निरुद्ध अवस्था कहाँ से आया? चित्त की जो अवस्था है वो अवस्था है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में जब चित्त की अवस्था पहुंच जाती है उस समय क्या होता है? तदा उस समय द्रष्टु मतलब हमारी जो आत्मा है वो दृष्टा है, आत्मा स्वरूप जो दृष्टा स्वरूप है, स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अवस्थानम। द्रष्टु का अर्थ होता है आत्मा अर्थात साक्षी। ये क्या है? दृष्टु का मतलब होता है आत्मा। तो आत्मा की अवस्था क्या होता है? स्वयं की स्वरूप में रहता है, मतलब अपने स्वरूप में रहता है। स्वरूपे अपने स्वरूप में अवस्थानम, वो स्थिर रहता है। वो अपने स्वरूप में स्थिर रहने की जो अवस्था होता है उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए मैं सुखी हूँ, हाँ मैं करता हूँ, किसी भी प्रकार की अहंकार नहीं होता है। अहंकार तब तक रहता है जब तक अपने अंदर में वासना बनी रहती है, तब तक अहंकार रहता है। अहंकार तब तक रहता है और अहंकार मैं सुखी हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार के जो कर्तापन के जो अभिमान है वो अभिमान मिट जाता है, वो अभिमान शून्य हो जाता है। अभिमान कब शून्य होता है? निरुद्ध जो चित्त की अवस्था होता है उस अवस्था में अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य होने के बाद क्या होता है? स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में ही पहुंच जाते हैं। अवस्थानम मतलब पहुंच जाते हैं, वो अवस्था दृष्टिगोचर होता है और शुद्ध स्वरूप हो जाते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, तृतीय नंबर सूत्र समाधिपाद, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तदा चित्त निरुद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद, निरुद्ध मतलब समाधि अवस्था में पहुंचने के बाद आत्मा स्वयं स्वरूप में अवस्थित होता है। उसमें किसी प्रकार की अहंता नहीं रहता है, किसी प्रकार की कर्तापन नहीं रहता है, किसी प्रकार के संसार की वृत्ति नहीं रहता है। वो अवस्था का नाम है स्वरूपे, स्वरूप। उसी स्वरूप में अवस्थानम, उसी स्वरूप में रहता है। वो जो स्वरूप है उसी स्वरूप का नाम है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जैसे मान लीजिए ये शरीर है, शरीर के अंदर में जितना भी राग द्वेष के लिए संसार के जितना भी साधना के लिए बाधक चीज है वो बाधक चीज शून्य हो जाता है। जब चित्त शून्य हो जाता है, चित्त जब निरुद्ध हो जाए उसके बाद समाधि प्राप्त होता है। समाधि प्राप्त होने के बाद जो आत्मा की स्थिति होता है वो अपने स्वरूप में रहता है। वो अपने स्वरूप में रहने का मतलब होता है किसी भी प्रकार की जो वासना होता है वो वासना शून्य हो जाता है, वासना नहीं रहना क्षीण हो जाता है।
उसका नाम है स्वरूपे अवस्थानम। यथार्थ में जीवन के जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य का जो मूल स्वरूप है यही है कि स्वयं की अवस्था में रहना। तो इसके बाद आगे के जो सूत्र है वो सूत्र का नाम है, चौथी नंबर सूत्र, यह पुस्तक देख सकते हैं, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। ये चौथी नंबर सूत्र क्या है? वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, ये है 4 नंबर वाला सूत्र। इस अवस्था में क्या होता है? वृत्ति ही सारूप्य मितर। यदि वृत्ति मतलब चित्त की जो वृत्ति है, यदि चित्त की वृत्ति अवस्था वृत्ति समान रूप, चित्त की जो वृत्ति रूप है वो वृत्ति यदि स्थिरता नहीं है, मतलब वृत्ति जो चंचल है, उस चंचल वृत्ति में क्या रहता है? सुख रहता है, दुख रहता है। चित्त वृत्ति में क्या रहता है? सुख भी रहता है और दुख भी रहता है, ऊंचा और नीचा भी, ज्ञान और भी अज्ञान रहता है। वृत्ति जब तक निरुद्ध नहीं होता है तब तक चित्त में सुख दुख रहता है। सुख दुख का स्वरूप क्या है? मन क्या है? मन का जो स्वरूप है वृत्ति होना, चित्त की जो वृत्ति है वही रहना है। इसलिए ज्ञान के जो माध्यम है, ज्ञान के माध्यम से चित्त में स्थिरता प्राप्त होता है। उच्च नीच इस प्रकार की जो भावना होता है वो भावना नाश हो जाता है। इसका नाम है वृत्ति सारूप्य मितरत्व। फिर इससे एक बार समझ लीजिए, यदि इससे पहले क्या कहा? तदा दृष्टु स्वरूपीय अवस्थानम, जब चित्त की अवस्था निरुद्ध होता है तब समाधि प्राप्त होता है। यदि चित्त की अवस्था अभी भी चंचलता है, अभी भी वृत्ति चल रहा है, अभी भी मन में विचार चल रहा है, तो मन में विचार रहना है। संकल्प विकल्पात मनः, वहाँ पर संकल्प भी रहता है, वहाँ पर विकल्प भी रहता है। इसका जो अवस्था है, इसकी अवस्था मतलब वृत्ति नहीं रोकना, वृत्ति सारूप्य मितरत्व। अब हम आगे वाला जो एपिसोड है उसमें हम समाधिपाद के पंचम सूत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्ट, उसी के विषय में व्याख्या करते हैं। हरि ओम। प्रणाम।